हेलो एवरीवन। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4, ठीक है, जिसमें लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में है। उसकी कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पे बताऊंगा और एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें पूरी डिटेल में आपको पता चल जाएगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अपन इतना सीखेंगे ताकि अपन एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर पाए, ठीक है। अच्छा जी, चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। जब भी नंबर की पावर वेरिएबल आती है तो उसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर में यहाँ पे जो ये ए है अपना, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तब तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे e टू द पावर x, ये भी अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि e एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 के समथिंग होती है। इसको यूलर्स नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं पहले भी फॉर्मूला में लिखवा चुका हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। अगर मैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन की बात करूं तो ये होता है e टू द पावर x और log e, है ना। और जो ये log e है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 होती है log e की, बेस e है तो अपना e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अच्छा जी, अब चलो आगे देखते हैं। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा log के बारे में, ठीक है। तो log फंक्शन जो होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है अपना 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। चलो भाई, अच्छा इन दोनों में रिलेशन क्या है log में और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अपन एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो log में इसी चीज़ को ऐसे लिखा जाता है, log बेस अपना यहाँ लिखा जाता है log बेस 5 ऑफ 25, और जो पावर होती है वो आता है अपना आंसर में। बेसिकली ये इसी को नए तरीके से लिखने का स्टेप है एक, है ना। तो क्या है, ये दोनों चीज़ें सेम है, बस लिखा डिफरेंट, अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज में इनको लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही ये है, जैसे अपन लिखे ए की पावर, कोई नंबर ए की पावर एक्स है, उसकी वैल्यू वाई आ रही है, तो अपन इसको लिख सकते हैं log बेस अपना हो गया a और इसका रिजल्ट y और पावर अपना इधर, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अपन कुछ फॉर्मूलाज पे, log के कुछ फॉर्मूलाज पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में तो यूज़ उनमें से कम ही होंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.5 में ज़रूर वो पक्का यूज़ होंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूलाज है वो ध्यान से देखो। जैसे भाई तुम्हारा log में log m माइनस, बेस सेम है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है ना, log m माइनस log n है, ठीक है। तो ये जो होता है अपना, ये होता है log m अपॉन n, ठीक है। अलग अलग log बेस जिनका सेम है माइनस में है तो वो डिवाइड में आ जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है अपना log m प्लस log n वाला, है ना। तो ये क्या होता है, log m इंटू n, मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी ऐसे ही एक फॉर्मूला और है log m टू द पावर n। तो जो ये पावर है ये बाहर आ जाती है मल्टीप्लाई में, n इंटू log m, ठीक है, ये अपना बन जाता है। अच्छा जी, एक दो और देख लेते हैं जो चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। log बेस e पे e, log e की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और बेस चाहे कुछ भी हो, अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 0, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0। अब देखो log में बेस चेंज करने का भी तरीका होता है ना। जैसे मैं बोलूँ आपको log बेस a है और b है, log b एट बेस a, है ना, ये है। इनका बेस चेंज करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, log b ऊपर और log a नीचे, और बेस अपन अब कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी हो जो, ठीक है, अपनी मर्जी हो जो वो बेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे p लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अपन बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अपन बेस चेंज भी कर सकते हैं log का, ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अच्छा, अब करते हैं अपन क्वेश्चन से सोल्व। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चलो भाई, है ना। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना,
ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। ठीक है, मैं डी बाई डी एक्स लगा देता हूँ बाहर। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब ध्यान से देखो भाई, आपने u अपॉन वी फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, कभी डायरेक्ट मत कर देना ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, नहीं, u अपॉन वी फॉर्मूला लगेगा, नीचे आएगा तुम्हारा वी स्क्वायर, और यहाँ पे v सेम u का डिफ्रेंशिएशन पहले आता है, u सेम v का डिफ्रेंशिएशन बाद में आता है। ठीक है, चलो तो भाई फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नीचे v का स्क्वायर, ये है अपना v और ये ऊपर वाला है u, तो v का स्क्वायर मतलब साइन x का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x। क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या करूँगा मैं यहाँ v सेम, तो v तो अपना साइन x है, उसको सेम छोड़ दिया, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। ठीक है भाई, है ना, माइनस का साइन, फिर u सेम, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। बस हो गया काम अपना। चलो तो सोल्व कर देते हैं इसको। तो ये साइन x और e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो e की पावर x ही होगा, माइनस e की पावर x तो सेम है ही, और जो साइन x का डिफ्रेंशिएशन की बात करूँ तो मैं होता है कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, ऊपर से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर x साइन x माइनस कोस x, और अपॉन में आ गया अपना साइन स्क्वायर x, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी घबराने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना e टू द पावर साइन इनवर्स x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स में यहीं लगा देता हूँ। ठीक है, नीचे लिखने की बजाय यहीं लिख देता हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा लिखना ना पड़े। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन किससे होगा भाई? चेन रूल से होगा। किससे होगा? चेन रूल से, ये ध्यान रखना तुम, है ना। तो यहाँ पे e की पावर, ये साइन इनवर्स x को अगर मैं t बोलूँ या x बोलूँ, तो ये e की पावर x बन गया ना। तो पहले तो e की पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो आएगा अपना सेम, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन फिर अपने को साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो चलो भाई कर दो, e की पावर साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपना 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस सिंपल। ठीक है, तो ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, ये e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। चलो भाई अब आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्यूब करना है। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो पहले e की पावर का करेंगे, तो e की पावर का करेंगे तो e की पावर x क्यूब। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना। इस पूरे को अगर मैं x बोलूँ तो ये e की पावर x बना, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और फिर इसका और होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूला से क्या होता है? क्या होता है? 3x स्क्वायर, है ना। क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ, बस आंसर। ठीक है, 2-2 लाइन के हैं सारे क्वेश्चंस, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो भाई आप आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये रहा, बस ये लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैं डी बाई डी एक्स लगा देता हूँ। ठीक है, चलो तो भाई, तो देखो चेन रूल से ही होगा। चेन रूल से कैसे होगा? पहले इस साइन के हिसाब से, फिर tan इनवर्स, फिर e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, e की पावर का, फिर माइनस एक्स का। ठीक है, तो 4 फंक्शन के कंपोजिशन से ये एक अकेला फंक्शन बना है। तो देखो सबसे पहले अपन करेंगे साइन का। साइन का क्या होता है भाई? कोस, है ना। जब इस साइन की बात करेंगे तो ये पूरा क्या है? एक्स है इसके लिए, या साइन थीटा बोल दीजिए, ये पूरा का पूरा साइन थीटा है, तो उसका क्या होगा? कोस थीटा। तो थीटा की जगह तो यही आएगा भाई, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा भाई, ये ओनली हुआ है अपना साइन का भी। किसका हुआ है? साइन का। अब मैं लिखता हूं tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से, आगे देखते हैं। हाँ, तो अब किसका होगा भाई? tan इनवर्स का, है ना। किसका होगा अब? tan इनवर्स का। इधर देखो ना, tan इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इनटू, अब tan इनवर्स का क्या होता है?
वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह अपना क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब टेन का हो गया, साइन का किया पहले, फिर टेन इनवर्स के हिसाब से, फिर ई की पावर का करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कोस इन ये वाला वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ कोस ऑफ टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में ये अपना बन रहा है वन प्लस ई की पावर, ये देखो माइनस एक्स मल्टीप्लाई टू करेंगे तो ई की पावर क्या होगी, माइनस का 2x, है ना। अच्छा जी अब e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब e की पावर का करें तो सेम आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, है ना, लेकिन जब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस वन हो रहेगा, है ना, क्या आएगा माइनस वन। तो अब इसको ध्यान से कैसे लिखेंगे, माइनस का साइन सबसे पहले लगा देंगे, e की पावर एक्स इसके बाद लिख देंगे, e की पावर माइनस एक्स, फिर अपन ये लिख देंगे कोस ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स और अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व, ठीक है। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो और भी जल्दी हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कोस ई की पावर एक्स, ठीक है। तो मैंने बताया लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो लिखते हैं अपन वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स, वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स, लॉग का क्या हुआ वन अपॉन, तो वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स, ठीक है। अच्छा फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ई की पावर एक्स, फिर अपन करेंगे कोस का, तो ये हुआ वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स इंटू कोस का क्या होता है माइनस साइन ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर अपने को ई की पावर एक्स का करना पड़ेगा, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है ना तो ये हो गया अपना वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई माइनस साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। अब देखो ये साइन अपॉन कोस हो गया अपना टेन, ये बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं, साइन अपॉन कोस अपना हो गया टेन ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर एक्स को पहले लिख देना, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया माइनस ई की पावर एक्स टेन ए की पावर एक्स, सिंपल है। अगर इसको एक लाइन में करना चाहो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, लॉग का किया वन अपॉन कोस ई की पावर एक्स, वो आपको और भी इजी लगेगा। फिर अपन इस कोस का करेंगे तो माइनस साइन ई की पावर एक्स, और फिर अपन ई की पावर एक्स का करेंगे तो इंटू ई की पावर एक्स, और मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा अपना आंसर, ठीक है। चलो भैया आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। तो ये लो अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, डिफरेंशिएशन ऑफ ये, ठीक है। अच्छा पहले तो मैं इसकी पूरी टर्म लिख देता हूँ क्योंकि 5 ही टर्म है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लिख सकते हैं आराम से। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, और ई की पावर एक्स 4 प्लस ई की पावर एक्स फिफ्थ, एक्स टू द फिफ्थ पावर, ठीक है। अच्छा चलो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, है ना। और ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है एक्स की जगह, तो अपन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x, है ना। किससे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूला से। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ठीक है जी। तो इस ई की पावर का सेम ई की पावर एक्स क्यूब, और जब एक्स क्यूब का करेंगे अपन तो 3x स्क्वायर हो रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ई की पावर एक्स की पावर 4, और जब एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, और ऐसे ही ई की पावर एक्स की पावर 5, और इसका करेंगे एक्स की पावर 5 का तो 5x की पावर 4, एंड दिस इज आवर आंसर। कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है चलो भाई चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से देखते हैं। तो आप देखो ध्यान से, इसको शॉर्ट में ही करेंगे अपन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ इसको डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5.2 जब स्टार्ट कराई थी वहाँ पे बताया था रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो उस हिसाब से करते हैं। चलो भाई, ये जो पहला वाला रूट है और ये पूरा क्या हो गया x, ये पहला वाला रूट का क्या होगा 1/2 रूट, और ये e की पावर रूट x, ठीक है, इनटू पहले वाले रूट का डिफरेंशिएशन अपना हो चुका है, पहले वाले रूट का,
है ना। तो अब किसका बच गया, इसका बच गया e की पावर रूट एक्स का। ठीक है, चलो भाई ये हो गया 1/2 रूट e की पावर रूट एक्स इंटू, और e की पावर का तो सेम ही होगा e की पावर रूट एक्स, है ना। तो इस e की पावर का भी हो गया है। सबसे पहले किसका हुआ, इस रूट का, फिर हुआ e की पावर का, अब इस रूट का होगा d/dx ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना 1/2 रूट e की पावर रूट एक्स इंटू e की पावर रूट एक्स इंटू ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, है ना। इस रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो जब अपना जो आंसर आएगा वो देख लो अब ध्यान से, क्या आएगा, कुछ नहीं करना, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 e की पावर रूट एक्स और ये 1, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर रूट एक्स आ गया। नीचे ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, और रूट के अंदर ये x और e की पावर रूट एक्स दोनों आ गए, x इंटू e की पावर रूट एक्स, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं ऐसा कुछ, है ना। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, चेन रूल आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, तो इस log का करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, तो 1/log x आएगा। इस log x का क्या होगा 1/x, है ना। तो ये 1/log x आ जाएगा इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इस log का। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1/log x इंटू इस log x का क्या हुआ 1/x, तो अपना आंसर आ गया 1/x log x, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो, कंफ्यूजन ना हो, ताकि देखो ध्यान से, अगर मैं इसको t बोलूँ तो ये क्या बना log t का क्या होगा 1/t, और t की वैल्यू क्या है log x, तो 1/log x आएगा इसका, इस log का, है ना। और फिर इस log x का करेंगे तो 1/x, बस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर u/v से होगा, सीधा दिख रहा है भाई, है ना। तो चलो कर देते हैं, तो ये हो गया d/dx, u/v लगा दो, तो नीचे क्या आएगा अपना log x का होल स्क्वायर, है ना। क्या आया log x का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, पहले v सेम फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या लिख देते हैं, चलो v सेम u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u सेम v का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो v सेम लिख देता हूँ भाई पहले, तो क्या आया log x इंटू और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो d/dx ऑफ cos x, है ना। u तो अपना यही है cos x, माइनस अब u सेम और डिफ्रेंशिएशन ऑफ v जो कि है अपना log x। ठीक है, चलो भाई पसीने आ गए कुछ ज़्यादा ही। अच्छा जी, तो अब देखो log x अपना सेम है ही, है ना। ये cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन x, तो वो माइनस बाहर लगा देता हूँ पूरी टर्म के बाहर, माइनस का साइन x माइनस ये cos x इंटू log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, अच्छा जी, और नीचे क्या है log x का अपना होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई अब कर देते हैं अब, है ना। थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, इजी इजी क्वेश्चन है सारे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है तुमको। ठीक है, ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर दो टर्म है अपनी, रेड पेन ले लेता हूँ, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें इस टर्म में क्या है नीचे अपॉन एक्स है, तो एलसीएम ले सकते हैं जैसे भाई 1 - 1/2 है ये है, तो अपन 2 एलसीएम ले लेते हैं ना, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 माइनस, और ये ऊपर का सेम आ जाता है, तो -3/2, ऐसे अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सोल्व कैसे करने वाले हैं। तो ऊपर लिया अपन ने एक्स एलसीएम, तो ये x इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, तो ये आएगा माइनस का x साइन एक्स को, चलो पहले लिख देता हूँ, माइनस का x साइन एक्स log x और माइनस कोस x, ये आ गया, है ना। और अपॉन में log x का होल स्क्वायर है ही भाई, log x का होल स्क्वायर, इसको अपॉन 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये उल्टा होगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा भाई 1/log x का होल स्क्वायर आएगा ना ऐसे, है ना। तो ये देखो क्या बनेगा, माइनस का x साइन एक्स log x माइनस कोस x, और जो ये है एक जगह आ जाएंगे x इंटू log x का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। ज़्यादा करो तो ऊपर से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस के बन जाएंगे, बस। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, तो ये हो गया अपना आंसर। चलो भैया आगे देखते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो चलो
डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ऑफ log x प्लस e की पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले किसका होगा, कोस का। इस पूरे को x बोले तो ये कोस x हुआ, कोस x का होता है माइनस का साइन x, तो x की जगह तो अपना वही आएगा log x प्लस e की पावर x। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में किसका आएगा डिफरेंशिएशन, कोस का हो चुका, अब इस पूरे का आएगा मल्टीप्लाई में, क्या है ये, log x प्लस e की पावर x, यही तो है ना। चलो भाई, तो ये अपना आ गया आगे माइनस का साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का हो गया 1/x, और e की पावर x का e की पावर x होता ही है। ठीक है, ज़्यादा करो तो इसमें यहाँ पे x एलसीएम ले सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा करो तो इसको पहले लिख देना, साइन वाले फंक्शन को बाद में लिख देना। तो ये माइनस का x एलसीएम ले लिया, और ये बन गया 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x इंटू साइन ऑफ log x प्लस ई की पावर x, एंड दिस इज आवर आंसर। तो बस आपको चेन रूल अच्छे से आना चाहिए, सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।